नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी क्लास 12 चैप्टर 3 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है जयप्रकाश नारायण। दोस्तों, इनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। निधन 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को। जन्म स्थान सीताप दियारा में है। इनके माता का नाम फूल रानी एवं पिता का नाम हर्षु दयाल है। दोस्तों, संपूर्ण क्रांति पाठ भाषण है। और दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 2 तक का वीडियो बना दिए हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर चैप्टर 2 तक का वीडियो को देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? ए डॉक्टर अम्बेडकर, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जयप्रकाश नारायण, डी नन। तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार जयप्रकाश नारायण है। प्रश्न संख्या 2, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? ए उसने कहा था, बी जूठान, सी संपूर्ण क्रांति, डी शिक्षा। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम संपूर्ण क्रांति है। प्रश्न संख्या 3, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? ए बिट्टू, बी किट्टू, सी बाउल, डी मोनू। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम बाउल था। प्रश्न संख्या 4, संपूर्ण क्रांति क्या है? ए निबंध, बी भाषण, सी कहानी, डी नन। तो दोस्तों, संपूर्ण क्रांति भाषण है। संपूर्ण क्रांति भाषण है। प्रश्न संख्या 5, ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था? ए उमा शंकर दीक्षित को, बी शीला दीक्षित को, सी सुरेंद्र दीक्षित को, डी नन। तो दोस्तों, ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमा शंकर दीक्षित को कहा जाता है। प्रश्न संख्या 6, जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की? ए पटना कॉलेज, बी पटना साइंस कॉलेज, सी हिंदू विश्वविद्यालय, डी बिहार विद्यापीठ। तो दोस्तों, जयप्रकाश ने IAS की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास की। प्रश्न संख्या 7, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? ए समाज नायक, बी देश नायक, सी लोक नायक, डी जन नायक। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता लोक नायक के नाम से याद करती है। प्रश्न संख्या 8, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था? ए लीलावती देवी, बी अमरावती प्रभा, सी प्रभावती देवी, डी प्रभा सिन्हा। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी थी। प्रश्न संख्या 9, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ए 11 अक्टूबर 1902 को, बी 8 अक्टूबर 1904 को, सी 8 दिसंबर 1903 को, डी 2 अक्टूबर 1902 को। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। प्रश्न संख्या 10, किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? ए महात्मा गांधी को, बी जयप्रकाश नारायण को, सी महाकवि जयसी को, डी बाल गंगाधर तिलक को। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 11, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ए 1973 ईस्वी में, बी 1976 ईस्वी में, सी 1974 ईस्वी में, डी 1974 ईस्वी में। दोस्तों, डी 1977 ईस्वी में। तो दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। प्रश्न संख्या 12,
जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था? ए दीनदयाल, बी हर्षु दयाल, सी राम दयाल, डी सर्वेश दयाल। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम हर्षु दयाल था। प्रश्न संख्या 13, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? ए जयप्रकाश नारायण का, बी रामधारी सिंह दिनकर का, सी भगत सिंह का, डी नन। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण जयप्रकाश नारायण जी का है। प्रश्न संख्या 14, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ए बलिया, बी सिताबदियारा, सी छपरा, डी मद्रास। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताबदियारा में हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म सिताबदियारा में हुआ था। प्रश्न संख्या 15, संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? ए जयप्रकाश नारायण की, बी डॉक्टर अंबेडकर की, सी कर्पूरी ठाकुर की, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति रचना है जयप्रकाश नारायण की। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की रचना है। प्रश्न संख्या 16, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? ए 1952 में, बी 1949 में, सी 1947 में, डी 1962 में। तो दोस्तों प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1952 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 17, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ए 1925 में, बी 1932 में, सी 1938 में, डी 1924 में। तो दोस्तों लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। प्रश्न संख्या 18, जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने? ए 1928 में, बी 1927 में, डी 1938 में, डी 1924 में। तो दोस्तों जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी 1924 में बने थे। प्रश्न संख्या 19, जयप्रकाश जी किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? ए स्वामी रामतीर्थ, बी स्वामी सत्यदेव, सी स्वामी विवेकानंद, डी स्वामी सहदेव। तो दोस्तों जयप्रकाश जी को स्वामी सत्यदेव का भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। प्रश्न संख्या 20, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया? ए रूस, बी ब्रिटेन, सी जापान, डी अमेरिका। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया। प्रश्न संख्या 21, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ए अपोलो अस्पताल, बी PMCH पटना, सी विलीगडन नर्सिंग होम, डी श्री राम नर्सिंग होम। तो दोस्तों किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? तो वो हुआ था विलिंगडन नर्सिंग होम में। विलिंगडन नर्सिंग होम में। प्रश्न संख्या 22, फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक है? ए सत्यकाम, बी कुरुक्षेत्र, सी उस जनपद का कवि हूँ, डी महिला आंचल। तो दोस्तों फणीश्वरनाथ रेणु की पुस्तक महिला आंचल है। प्रश्न संख्या 23, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ए देवीलाल, बी कर्पूरी ठाकुर, सी जयप्रकाश नारायण, डी जॉर्ज फर्नांडिस। तो दोस्तों 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। प्रश्न संख्या 24, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? ए 1974 में, बी 1975 में, सी 1976 में, डी 1977 में। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में हुई थी। प्रश्न संख्या 25, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ए अर्जुन पुरस्कार, बी नोबल पुरस्कार, सी मैग्सेसे पुरस्कार, डी गांधी पुरस्कार। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
प्रश्न संख्या 26, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? ए गंगा बाबू, बी दिनकर जी, सी ईश्वर अय्यर, डी भगवान अय्यर। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण मद्रास में ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। प्रश्न संख्या 27, जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में है? ए नेताओं के, बी नई पीढ़ी के, सी पुरानी पीढ़ी के, डी पूंजीपतियों के। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य नई पीढ़ी के हाथों में था। प्रश्न संख्या 28, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ए दिनकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी मोरारजी देसाई, डी ईश्वर अय्यर। तो दोस्तों संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। प्रश्न संख्या 29, दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? ए रामनाथ जी गोयनका के, बी गंगा बाबू के, सी जयप्रकाश नारायण के, डी ईश्वर अय्यर के। तो दोस्तों दिनकर जी को रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ा था। प्रश्न संख्या 30, जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास की? ए मैट्रिक की, बी आईएससी की, सी बीए की, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा तैयारी की। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ से आईएससी की परीक्षा दी। प्रश्न संख्या 31, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? ए पुराने जमाने की, बी नए जमाने की, सी अंडरग्राउंड जमाने की, डी नन। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने अंडरग्राउंड जमाने की मित्रता को ठोस मानते थे। प्रश्न संख्या 32, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? ए दिनकर जी को, बी जवाहरलाल नेहरू जी को, डी रामनाथ गोयनका को, डी गंगा बाबू को। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने जवाहरलाल नेहरू जी को अपना भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जी को भाई कहते थे। प्रश्न संख्या 33, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ये महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो दोस्तों ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। प्रश्न संख्या 34, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ए जवाहरलाल नेहरू की, बी राम मनोहर लोहिया, सी मदन मोहन मालवीय, डी जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सॉरी दोस्तों, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी की रचना जयप्रकाश नारायण ने किया था। प्रश्न संख्या 35, रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु किस कारण हुई थी? ए बुखार होने से, बी दिल का दौरा पड़ने से, सी अधिक काम करने से, डी चोट लगने से। तो दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। दिल का दौरा पड़ने से हुआ था। प्रश्न संख्या 36, जयप्रकाश नारायण जी किस सन में अमेरिका गए? ए सन 1922, बी सन 1920, सी सन 1929, डी सन 1902। तो दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी सन 1922 ईस्वी में अमेरिका गए थे। प्रश्न संख्या 37, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था? ए इलाहाबाद में 5 जून 1977 को, बी रांची में 5 जून 1975 को, सी जमशेदपुर में 5 जून 1973 को, डी पटना में 5 जून 1974 को। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पटना में 5 जून 1974 को भाषण दिया था। प्रश्न संख्या 38, पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुख से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? ए दिनकर जी के, बेनीपुरी जी के, सी गोयना जी के,
डी दीक्षित जी के। तो दोस्तों ये दीक्षित जी ने कहा था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और दोस्तों कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आज का हमारा वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।